पहले तो हम अपनी कंपनी बना लेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे आपने कहाँ पे अपना डाटा सेव करना है वो बात सिलेक्ट कर लोगे। ड्राइव के अंदर जाओगे, जहाँ पे आपने अपना डेटा सेव करना है उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद जो आपकी कंपनी है वो आप कंपनी बनाओगे। आपने अपनी कंपनी में फीचर्स एनेबल करने हैं। जीएसटी का भी फीचर रखना है आपने और टीसीएस भी रखना है। ठीक है, जीएसटी के लिए आप यहाँ एंटर करोगे तो आपने अपने जीएसटी नंबर की डिटेल देनी है। जो भी आपका जीएसटी नंबर है, आप रेगुलर डीलर हो या क्या हो, आप यहाँ पे दे दोगे, अपना जीएसटी नंबर दे दोगे। ठीक है, जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा। एक बार ये मैं वैसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, मंथली करोगे, इनवॉइस अप्लीकेबल है नहीं है, ये अभी नो करके और 1 अप्रैल 23 यस कर लिए। उसके बाद आपने टीसीएस के फीचर करने हैं। ठीक है, गाड़ी सेल का बिल आपने बनाना है जिसपे आप चाहते हो कि जीएसटी भी लगे और टीसीएस भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे शो मोर फीचर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे यस। यहाँ पे आपने देना है टीसीएस। टीसीएस में आपने यहाँ पे टीसीएस यस करोगे। यहाँ पे आपने अपना टैन नंबर देना है। जो भी आपका टैन नंबर होगा, मैं एक बार वैसे ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टैन नंबर। ये बता रहा है कि आपके टैन नंबर के डिजिट ऐसे होने चाहिए, ये आपका टैन नंबर गलत है। ठीक है, क्या होने चाहिए? 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिक और फिर एक अल्फ़ाबेट। 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिक। यहाँ पे शायद 6 हो गई न्यूमेरिक। न्यूमेरिक ठीक है, यहाँ पे 6 हो गई, इसलिए इसको गलत बता रहा है। यहाँ पे हमें एक जीरो कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, इसकी कॉपी करके पेस्ट। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल दे दोगे, ये आपने पहले देख ही लिया है। ठीक है, उसके बाद इग्नोर एग्जाम्पशन लिमिट, यहाँ पे नो रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे एग्जाम्पशन लिमिट को। ठीक है, उसके बाद टीसीएस आपने यस कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सेव कर दोगे। ठीक है, अब हम अपने जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास वो डाल लेते हैं और इसके लिए हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और लेजर्स में, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टी मास्टर्स। जो भी हमारे मास्टर्स है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी क्रिएट में जाएंगे। क्या क्या है, लैंड कितने की है, ग्रुप क्या देंगे उसका, जल्दी जल्दी बोलो। फिक्स्ड एसेट्स और हम्म, और फर्नीचर एंड फिक्सचर। ग्रुप क्या देंगे, फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट कितनी है बोलो। और प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। एफडीज विद एचडीएफसी बैंक। ग्रुप क्या देंगे, इन्वेस्ट 1 CR और एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या देंगे, बैंक अकाउंट्स। ओपनिंग 5 लाख या 50 लाख।
5 करोड़ हो गया। 50 लाख और कैश। हाँ, इसको अल्टर करेंगे, कैश को अल्टर कर लें। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना है? कैपिटल 2 करोड़ 20 लाख है। 2 20 है, ये कुछ हो रहा है कैपिटल। अच्छा, 2 20, ज़्यादा हो गया। 2 करोड़, सॉरी 2 20 है ना, 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, और HDFC लोन अकाउंट, सिक्योर्ड लोन। जनरली बैंक के सिक्योर लोन होते हैं। सिक्योर लोन कितने का है? ठीक है, हमने अब क्या करना है, कैश को अल्टर करना है, अल्टर लेजर कैश, और इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है। कितना है? 10 लाख। ठीक है, अब क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जाएंगे हम स्टॉक आइटम पे, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं हम कार। कार जो भी है, आप ABC कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, किस कंपनी की है, क्या मॉडल नंबर है, वो आप डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप प्राइमरी रख लेते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी बना सकते हो, मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट, और यहाँ पे कर लेते हैं नंबर्स। यहाँ पे आपने देना यूनिट क्वांटिटी कोड, NOS सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 0। ठीक है, अब इसके ऊपर GST आपने एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे आप करोगे सेकंड ऑप्शन। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, यहाँ पे आप इसका HSN कोड दे दोगे जो भी होगा। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे दोगे, क्या डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने टैक्सेबल करना है, और टैक्सेबल में आपने रेट देना है कि किस रेट से टैक्सेबल है। गाड़ियाँ जो होती है उस पर हैवी रेट लगता है 28%, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 28%। ठीक है, गुड्स है, और यहाँ पे हमने देना है इसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारे पास? 10 पीस है, जिसकी वैल्यू है 12 लाख रुपए एक की। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 करोड़ 20 लाख का स्टॉक। ठीक है, अब हमारे मास्टर के देख लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में कि कहीं ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस तो नहीं है। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जब हम जाके देख रहे हैं तो हमारा कहीं भी ओपनिंग डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमने मास्टर सारे क्रिएट सही से किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एंट्रीज में। तो अब हम जाएंगे सेल वोचर में। सेल वोचर में अभी हमें कुछ मास्टर और क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे? पार्टी का नाम, सेल का लेजर बनाना पड़ेगा, TCS का बनाना पड़ेगा, GST के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले सारे मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे गए, पहले हम ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं पार्टी का लेजर, जिसको हमने सेल करना है। सेल किसको करना हमने? मिस्टर राजा राम। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल आप यस कर लो, कोई बात नहीं। इसके बाद इज TDS एप्लीकेबल, एप्लीकेबल यहाँ पे करना है आपने। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये कौन सा टाइप है पर्सन का। इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसका एड्रेस दे देंगे। आपने ध्यान रखना है कि इसका पैन नंबर जरूर देना है। ठीक है,
पैन नंबर क्या है? हाँ, VUJTR। कोई और पैन नंबर? CFCPV 4619F। ठीक है। यहाँ पे GST में पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन है या कॉम्पोजिशन डीलर है या अनरजिस्टर्ड है। हम मान लेते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, खुद के लिए गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड है तो GST नंबर होगा नहीं। तो उसके बाद सेल का लेजर बनाना है। सेल अकाउंट ग्रुप क्या देंगे इसका? सेल अकाउंट देंगे। और टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे स्टैट्यूटरी डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद GST एप्लीकेबिलिटी में GST एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम यही रखेंगे जो आ रहा है एज पर कंपनी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्टॉक आइटम पे GST की डिटेल सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे गुड्स में कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आगे पूछ रहा है सेट अदर स्टैट्यूटरी डिटेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे अदर डिटेल सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने कार का लेजर किया है ना उस पे करेंगे। ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम मस्ट वहाँ पे अपना कार के लेजर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 9 रख रहे हैं। चलो तो उसमें देखते हैं एक बार हमने डिटेल सेट की है कि नहीं। स्टॉक आइटम पे हमने अदर स्टेचुटरी का ऑप्शन आया था, हमने यहाँ पे उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये वाला आप करना है अदर स्टेचुटरी में, क्योंकि ये तो हमारे GST का तो हमने सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अदर में हमारा TCS भी तो आएगा ना इस पे, तो हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इज TCS एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने करना है एप्लीकेबल। ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, अभी हमने इसका नेचर क्रिएट नहीं किया तो पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे हम यहाँ से हेल्प ले लेंगे इसकी, ऑल टच करेंगे, हेल्पर पे जाएंगे तो हमने हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, हमने लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा TCS है। तो हमारा कौन सा TCS है? सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे सेक्शन वगैरह सारा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब रेट ऑफ इंडिविजुअल विद पेन और विदाउट पेन, आपको पता है कि रेट क्या है? 1% है, और बिना पेन के केस में क्या है? 5% है। सेम यहाँ पे भी है। उस 20% वो TDS के केस में है। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे आपने लेना है थ्रेशोल्ड लिमिट, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10 लाख। ठीक है, उसके बाद इसको आप 9 ही रखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करोगे, आप खाली छोड़ दोगे। तो इस तरह से। ठीक है, अब हमारे सेल का लेजर बन गया, पार्टी का लेजर बन गया। अब हमारा GST के रह रहे हैं, तो अब हम GST का भी रह रहा है और TCS का भी रह रहा है। तो हम यहाँ पे GST के बना लेंगे मास्टर। क्रिएट में जाएंगे, CGST ग्रुप क्या देंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या सिलेक्ट करेंगे? GST, और GST में CGST। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे इज TCS एप्लीकेबल, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, CGST के ऊपर हम TCS नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और इसको ऐसे ही SGST का बना लेंगे। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और GST में SGST। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे परसेंटेज में, यहाँ पे राउंडिंग नॉर्मल दे देंगे, 0 रखेंगे, और यहाँ पे इज TCS एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, इसको से। ठीक है, मास्टर क्रिएट हो गया हमारे। अब सेल वाउचर पे, अब हम गए वाउचर पे। सबसे पहले हम अपनी डेट देंगे जिस डेट में हमने सेल किया है। ठीक है, और सेल का वाउचर ले लेंगे यहाँ से। सेल वाउचर पे गए, और अब हम किसको सेल कर रहे हैं? मिस्टर राजा राम को, तो हम यहाँ से राजा राम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी डिस्पैच के साथ आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, डिलीवरी चालान भेज रहे हो या बिल दे रहे हो, जो भी आप दे रहे होंगे उसका बिल नंबर जो होगा आपका वो आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, कैसे भेज रहे हो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये आप दे दोगे। उसके बाद जो आपने मास्टर क्रिएट कर रखा है उसमें जो एड्रेस दे रखा है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो इसका, जो आपने मास्टर में नहीं दे रखा है
ठीक है। यहाँ पे जो मास्टर क्रिएट करते टाइम आपने डिटेल दे रखी वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका आप यहाँ पे सेल वोचर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करोगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दोगे आप इसकी, जो भी मॉडल नंबर वगैरह है, मॉडल नंबर, ठीक है, उसका चेसी नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर, मतलब जितने भी आप डिटेल देना चाहते हो वो दे दोगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी है, कितनी सेल की है, एक सेल की है, किस रेट से सेल की है, 13 लाख की सेल की है आपने। ठीक है। इसके बाद आपने जो मास्टर क्रिएट कर रखे यहाँ पे चेंज नहीं करना आपने। यहाँ पे क्या है, एज पर मास्टर या कंपनी के, आपने तो कंपनी में डिटेल सेट कर रखी है या मास्टर पे डिटेल सेट कर रखी है, तो जो डिटेल सेट कर रखी है वही रखनी है, चेंज नहीं करनी है। हम यही पे रखेंगे इसको ऐसे ही। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पहले टैक्स लगाना है, CGST, ठीक है, और SGST। ठीक है। टैक्स लग गया, अपने आप से कैलकुलेशन इसने कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, TCS लगाना है। ठीक है। तो अब हम लगाएंगे TCS का, हमने शायद मास्टर क्रिएट नहीं किया। ठीक है। अब हम यहीं पे मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C करेंगे, TCS पेबल। ठीक है। हम एक ही मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे। TCS पेबल, ग्रुप देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे TCS। ठीक है। और यहाँ पे हमने देना है नेचर ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन क्या है, TCS सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है। यहाँ पे हम एनी भी कर देंगे, एनी कर देंगे कि कोई और भी TCS होगा तो वो भी लेगा। अगर हमने यहाँ पे सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स कर दिया तो फिर ये जो TCS पेपल का हमने लेजर बनाया तो ये सिर्फ सेल ऑफ मोटर व्हीकल को ही लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एनी कर देते हैं, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। और अब आप देख रहे हो यहाँ पे TCS भी कैलकुलेट होके आ गया। 1% हमने लगाया था तो 13 लाख जो बेसिक वैल्यू है उस पे TCS लग रहा है, टैक्स पे नहीं लगा है, क्योंकि टैक्स पे हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो ईवे बिल होगा वो ईवे बिल की डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक बार नो कर देता हूँ। अब हमने देखना है कि हमारा बिल कैसे आएगा। ठीक है। हमारा इनवॉइस कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे इसका प्रिंट देख लेते हैं। प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से ये बिल बन जाएगा। ठीक है। तो कैसे बिल बनाएंगे, कैसे TCS एप्लीकेबल करेंगे, GST एप्लीकेबल करेंगे, GST और TCS दोनों इकट्ठे कैसे बिल पे हम लगाएंगे, ये हमने देख लिया आज की क्लास में। ठीक है।